हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या फिर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में कॉमर्स के टर्म्स पढ़ाने की या समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सके, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत रेयर ही केस में कॉमर्स का कोई ऐसा चैनल मिलेगा जिसमें आपको इतना इजी लैंग्वेज में कोई चीज या कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता हो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IFRS वर्सेस गैप। IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और गैप का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए आज हम इनका डिटेल में समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस बेसिकली होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो आपका IFRS होता है ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैप की बात करें तो गैप नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट में ही यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड इन्वेंट्री में यूज किया जाता है। जबकि गैप में क्या होता है? गैप में फीफो और लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी और वेटेड एवरेज मेथड भी यूज किया जाता है। अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसमें परमिट्स कैपिटलाइजेशन इन स्पेसिफिक केसेस, तो इसमें केवल कैपिटलाइजेशन स्पेसिफिक केसेस में परमिट की जाती है। लेकिन इसमें जनरली एक्सपेंसेस क्या होते हैं? R&D कॉस्ट के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बनाते हैं इनकम का, और इसमें हम अलग से सेपरेट इनकम स्टेटमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट अलग बनाते हैं। जबकि इसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोनों होती है, ठीक है। चलिए और डिटेल में समझते हैं हम IFRS वर्सेस गैप के बारे में। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया ही कि IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि ये जो स्टैंडर्ड है ये ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको माना जाता है। लेकिन अगर हम गैप या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं काम करते, ये नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसको किसने डेवलप किया। तो IFRS को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डेवलप किया है, जबकि गैप को किसने किया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डेवलप किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसको अडॉप्ट कहाँ पे किया जाता है। तो अडॉप्शन की बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि IFRS को ग्लोबली अडॉप्ट किया जाता है अराउंड 144 कंट्रीज में, ठीक है। तो ऑल ओवर द ग्लोब में हम इसको अडॉप्ट करते हैं, जबकि हमारा जो गैप है उसको केवल हम US में अडॉप्ट करते हैं। चलिए अब बेस्ड की बात करते हैं। तो ये जो आपका IFRS है ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जबकि आपका जो गैप है वो रूल्स पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए अब इन्वेंट्री मेथड्स की बात करते हैं। तो हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि IFRS में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज किया जाता है इन्वेंट्री मेथड के तौर पे और वैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज को यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैप की बात करें तो गैप में फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट को यूज किया जाता है एज अ इन्वेंट्री मेथड, ठीक है। चलिए अब इन्वेंट्री रिवर्सल की बात करते हैं। तो IFRS अलाउ करता है इन्वेंट्री राइट डाउन रिवर्सल, जबकि गैप डज नॉट अलाउ इन्वेंट्री राइट डाउन रिवर्सल। तो गैप जो है वो रिवर्सल को नहीं अलाउ करता है इन्वेंट्री के केस में, जबकि IFRS जो है वो अलाउड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो IFRS में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉट रेटेड एंड आर इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनको हम एक्सक्लूड नहीं करते, इसी में इंक्लूड कर लेते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट में IFRS के केस में। जबकि गैप में क्या होता है? गैप में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं उनको हम सेग्रेट करते हैं एंड आर शोन बिलो द नेट इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम इसमें दोनों को सेपरेट करते हैं। अब वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं। तो IFRS यूजेस अ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यूएशन के लिए IFRS में क्या होता है? रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज किया जाता है, जबकि गैप के केस में जो है हम कॉस्ट मॉडल को यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूएशन में। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो IFRS आपका इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, जिसको अराउंड 144 कंट्रीज में माना जाता है। जबकि हम गैप की बात करें तो गैप आपका यूनाइटेड स्टेट या कुछ ही स्टेट्स में यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब कुछ ही कंट्रीज में यूज किया जाता है।
और IFRS आपका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और गैप एज कंपेयर टू IFRS आपका स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। IFRS में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जबकि गैप्स में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इसको PDF आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के लिंक में, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF सेंड कर दूंगी और आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे मेरा टेलीग्राम का, तो उसमें आपको PDF मिल जाएगी, आप इसलिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे नेक्स्ट वीडियोस की। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।